शादी सब करते हैं, हर धर्म वाले, हर मजहब वाले, हर मसलक वाले अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने मजहब के मुताबिक, अपने अपने मसलक के मुताबिक शादियां सब करते हैं। कोई अपने धर्म के मुताबिक कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मगर कलमा पढ़ने वालों में सबका ये तरीका है। इजाब व कबूल की महफिलें होती हैं, इजाजत ली जाती है, कबूल करवाया जाता है। अब सुनिएगा, कलमा पढ़ने वालों में वहाबी भी शादी करता, देवबंदी भी शादी करता, कादियानी भी शादी करता, राफजी भी शादी करता, सुन्नी भी शादी करता। क्यों करते? किसी वहाबी से पूछो शादी क्यों करते हो, कहेगा नबी की सुन्नत है। देवबंदी से पूछो शादी क्यों करते हो, कहेगा नबी की सुन्नत है। सुन्नी से पूछो शादी क्यों करते हो, कहेगा नबी की सुन्नत है। शादी सब करते, मगर शादी से पहले मीलाद सब नहीं करते, जलसा सब नहीं करते। वहाबी से पूछो शादी करते हो, मीलाद क्यों नहीं करते, तो कहता है शादी सुन्नत है, मीलाद बिदात है। देवबंदी कहता है शादी सुन्नत है, मीलाद बिदात है। मगर सुन्नी से पूछो शादी क्यों करते, मीलाद क्यों करते, तो सुन्नी सीना ठोक के करता है कि शादी नबी की सुन्नत है और मीलाद सुन्नियत है। हम सुन्नत पे भी अमल करते हैं, अपनी सुन्नियत का ऐलान। यही वजह है कि गौसे आजम का मुरीद, ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना, आला हजरत का मस्ताना शादी भी करता है, शादी से पहले मीलाद भी करता है और कहता है लगाओ फतवा, जितना लगाना है लगाओ। हम तो जलसा इसलिए करते हैं कि घर में अगर खुशी आई है तो सदका मदीने वाले का है, घर में नए मेहमान की आमद हो रही तो सदका मदीने वाले का है, अगर मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है तो सदका मेराज के दूल्हा का है, अगर घर में खुशहाली आ रही तो सदका मदीने वाले का है, अगर दौलत मिली है तो सदका मदीने वाले का है। तो जब सब सदका मदीने वाले का है तो जलसा भी मदीने वाले का होगा, नारा भी मदीने वाले का लगेगा, बातें भी मदीने वाले की होगी। कोई लाख बिदात कहे, कोई हराम कहे, कोई नाजायज कहे, सुन्नी तो यूं कहा करता है कि हश्र तक डालेंगे हो पैदाइश मौला की धूल, मिस्र फारन नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अधू चल कल मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा मीलाद सबको करना चाहिए, जलसा सबको करना चाहिए। हकीकत में ये इजहार नेमत, ये तशकीरे नेमत के तौर पर प्रोग्राम रखा गया है और जिक्र नबी की बरकतें मिलेंगी तो आने वाली बीवी के कदमों में बरकत आ जाएगी, बहू के कदमों में बरकत आ जाएगी। काम अच्छा करना चाहिए, खुराफात से बचना चाहिए, क्योंकि शादी उस पाकीज़ा काम को कहा जाता कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल होती। आज शादी का मतलब ही नहीं लोग जानते हैं, समझते हैं बस जीने का एक तरीका है, बस नस्लें सिर्फ बढ़ानी है। सुनो, और लोग भी शादियां करते हैं मगर उनकी शादी का मकसद ख्वाहिशात नफसानी की तकमील है, लेकिन इस्लाम के अंदर ख्वाहिशात नफसानी की सिर्फ तकमील नहीं है, बल्कि शादी सुन्नते मुस्तफा समझकर किया जाता है, इस्लाम का कानून समझकर किया जाता है। और जब नबी की सुन्नत इस्लाम का कानून समझकर करोगे तो शादी में बरकतें आ जाएगी, फिर हराम काम ना होगा, काम वही होगा जिससे नबी राजी हो जाए खुदा। जब शादी इबादत समझकर करो तब गलत काम से बचो। शादी एक इबादत है,
आज लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि शादी में सवाब कितना है। बस यूं ही चाहा और रिश्ता बिठाया और समझा कि अब कर लिया शादी, अब कोई काम नहीं। सुनो, शादी इस्लाम का कानून है, निकाह इस्लाम का तरीका है, शादी अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का जरिया है। शादी से अल्लाह उसके रसूल राजी होते हैं। लेकिन सुनिएगा गौर से, वो लोग जो शादी का मतलब नहीं समझते, जो शादी में सवाब नहीं समझते, जो शादी में बरकतें नहीं जानते, जो शादी को इस्लाम का कानून नहीं समझते हैं, वो चाहे गाना गाए, वो चाहे नाचे, वो चाहे कूदें, वो चाहे खेलें, उन्हें क्या पता है कि शादी में बरकत क्या है, शादी में सवाब क्या है। सुनो, बात आई है, शादी में इतना सवाब है, इतना सवाब है, इतना सवाब है कि अगर आदमी समझ जाए तो इतना पाकीज़ा रस्म अदा करेगा, इस तरह शादी करेगा कि मालूम होगा उसमें इंसान बाराती नहीं बल्कि फरिश्ते बाराती हैं, फरिश्ते उतर आए हैं। सुनो, शादी में बरकतें क्या है, शादी में सवाब क्या है। मैं कहता हूँ इस्लाम फैलाने का जरिया शादी है। मसलके आला हजरत की तरवीज और इशाअत का नाम शादी है। शादी से मसलक भी फैलता है, शादी से इस्लाम भी फैलता है, शादी से अल्लाह रसूल की रजा हासिल होती है। कैसे? इस्लाम के अंदर दो अहम बाब है, बहुत गौर से सुनना। एक बाब का नाम हिजरत है, एक बाब का नाम नुसरत है। इस्लाम हिजरत से फैला, इस्लाम नुसरत से फैला। जो मक्का मुकर्रमा को से चल करके अपने घर को छोड़कर, घर वालों से अलग होकर, खानदान से जुदा होकर जो सहाबा मक्का शरीफ से चलकर मदीना शरीफ आए, उन्हें मुहाजिर कहा गया, उनके सफर को हिजरत कहा गया। अब मदीना मुनव्वरा के सहाबा ने उन मुहाजिर भाइयों को अपने सीने से लगाकर, अपने गले से लगाकर उनका ताउन किया, उन्हें मकान दिया, उन्हें बीवी दिया, उन्हें घर दिया, उनसे रिश्ता जोड़ा। वो अंसारे मदीना कहलाए, उनके काम को नुसरत कहा जाता। इस्लाम फैला है हिजरत से और नुसरत से। अल्लाह की कसम, शादी में हिजरत भी है और नुसरत भी है। जहां हिजरत नुसरत आ जाए वही इस्लाम फैलता भी है। मसलके आला हजरत का काम। कैसे इस्लाम में ये दो अहम बाब, और सुनिए शादी में ये दोनों बाब कहाँ। आप सोच रहे होंगे शादी में हिजरत कहाँ, शादी में नुसरत कहाँ, तो बहुत तवज्जो से सुनना। शादी में हिजरत भी है, नुसरत भी है। हिजरत का सवाब लड़की को मिलता है और नुसरत का सवाब लड़के को मिलता है। सुने कैसे मिलता है हिजरत का सवाब लड़की को। सुने, कल बारात निकलेगी, सब लोग जाएंगे बाराती, सब देखेंगे, दूल्हा सज जाएगा, सेहरा पहन लेगा, सवारी पर सवार होगा, खानदान वालों को लेकर पहुंच जाएगा। अब आप बताओ गए कहाँ हो? एक बाप की बेटी का हाथ मांगने गए हो, एक बाप की आबरू को लेने गए हो, एक बाप के उस तमन्ना, उस ख्वाहिश को लेने गए हो जिसको उसने बचपन से पाला है, जिस बेटी को बाप ने बड़े नाजो नेम से पाला है, उसी का हाथ तो मांगने गए हो। सुनिएगा हिजरत का सवाब कैसे लड़की को मिलता है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हो, कोई बाप अपनी बेटी को कभी रुखसत न करता। वह बाप जो बचपन से लेकर अपनी बेटी को जवान होने तक पाला है। अरे जब बच्ची बोलना नहीं जानती थी तब बाप दर दर की ठोकरें खा के पाला है। जब बच्ची चलने के काबिल न थी तब बाप ने उसे पाला है। एक बाप के जिगर से पूछो कितनी मेहनतों से अपनी बच्चियों को पालता है, किस जिगर से पालता है, गालियां सुन सुन के पालता है, दर्दी ठोकरें खा के पालता है, अपने बदन को गर्मियों में झुलसा करके पालता है। मगर सुनो, एक बाप अपनी बेटी का हाथ क्यों दे देता? यकीन से कहता हो, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हो, कसम है रब्बे काबा की, कोई बाप अपनी बेटी का हाथ कभी ना देता। अगर देता
देता तो इसलिए देता कि या रसूल अल्लाह, आपने अपनी शहजादी कहा मौला अली के हाथ में दिया, हम भी आपकी सुन्नत पर अमल करते हैं ताकि मुझे आपकी सुन्नत पे अमल करने का सवाब मिल जाए, आपका सदका मुझे मिल जाए और मेरी बेटी को सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका। सुभान अल्लाह। हर बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है और बेटी भी क्या निभाती है अल्लाह पर। वो बच्ची जो बाप के घर पैदा हुई, जवान हुई, लेकिन जान तो कितनी बड़ी कुर्बानी देती। और बात आ गई तो बताता हूँ, अगर समझ जाओ कुर्बानियों को ना तो फिर कोई जहेज का मुतालबा, फिर किसी बाप पर कोई जुल्म न करेगा। सुनो किस कदर कुर्बानियां देती। हिजरत का सवाब ऐसे नहीं मिलता। हिजरत में बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता, घर वालों से जुदा होना पड़ता, खानदान से अलग होना पड़ता, जिस जमीन पर पैदा हुए हो उस जमीन को छोड़ना पड़ता है। ये पूछो दर्द किसी बेटी से कि वो क्या क्या छोड़ के आती है। सोचो जरा कितनी कुर्बानियां एक बच्ची दिया करती है। माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया, बच्ची बड़ी हो चुकी है, माँ बाप ने रिश्ता देख लिया, लड़की ने तो देखा नहीं, लड़की तो उसे जानती नहीं, वो बच्ची किसी को पहचानती नहीं कि होने वाला शौहर है कैसा, उसका मिजाज कैसा है, उसकी बोली कैसी है, उसका रंग कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो बोलता कैसा है, वो रहता कैसा, कुछ नहीं। माँ बाप ने रिश्ता देखा लेकिन शर्मो हया की पैकर बनकर वो बेटी खामोश है, अपने बाप से पूछती भी नहीं। अब्बा जान आपके आंगन में पली हो, आपके आंगन में बढ़ी हो, आपके आंगन में जवान हुई हो, आपने मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया, आपने फैसला कर दिया कि अब मैं फला के साथ जिंदगी गुजारूं, मगर वो बोलता कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसका मिजाज कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, उसका सब मामला क्या है। बेटी की जबान पे ताला लगा है, एक बेटी पूछ भी नहीं सकती, एक बेटी कुछ कह भी नहीं पाती है, ना माँ से पूछती है ऐ माँ तू तो मेरे मिजाज से वाकिफ है, तू तो मुझे जानती है, ये बताओ होने वाला शौहर कैसा है। कभी बेटी अपनी जबान को खोलती नहीं, जबान पे ताला लगा है, बेटी खामोश है। बाप ने रिश्ता तय कर दिया, लड़के को देख लिया, बातचीत मुकम्मल हो गई, वो दिन आ जाता है कि बेटा दूल्हा बनकर आ गया है, बेटी सहमी है, या अल्लाह घर छूटने वाला है, माँ के कदमों से जुदा होने वाली हो, माँ की ममता से अलग होने वाली हो, भाई बहनों से जुदा हो जाओगी। आते आते वो वक्त आ जाता है, आलिम दीन आता है, निकाह पढ़ा देता है, रिश्ते के बंधन में बांध देता है। मामला क्या होता, थोड़ी देर के बाद शाम होने लगती, बच्ची का कलेजा दहलने लगता, दिल धड़कने लगता। अब जुदाई का वक्त आता गया है, शाम का वक्त होता, अजीब समा होता है, लड़का आया है लेने के लिए, रस्म अदा हो गई है। जब बच्ची रुखसत होती है, कभी बाप के दामन से लिपट कर रोती है, कभी बाप का चेहरा देख कर रोती है। या अल्लाह यही मेरा बाप है जिसने मुझे बचपन से पाला है, जिसने मेरी ख्वाहिशात को पूरी किया है, जिसने मैं जब मैं जबान से निकालती थी हर मेरी ख्वाहिश पूरी करता था, आज बाप के शफकतों से जुदा हो रही, कभी माँ के दामन से लिपट जाती है, कभी भाइयों से लिपट रही, कभी बहनों से लिपट रही, कभी उस चौखट को देखकर रोती है कि अब ये चौखट मैं उससे हमेशा के लिए जुदा हो रही हूँ, अब यहाँ आऊंगी तो मेहमान बनकर आऊंगी। वो बेटी रोती हुई रुखसत हो जाती है। क्या क्या छूटता है, बाप का प्यार छूटता, माँ की ममता छूटती, भाई बहनों की मोहब्बत छूटती, घर वाले रिश्तेदारों की रिश्तेदारी से जुदा होकर एक ऐसे शख्स का हाथ पकड़कर चलती है जिसे जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं। कुर्बानी तो देखो, इधर बाप छूटा, इधर माँ छूटी, उधर शौहर के बाप को बाप बनाना है, शौहर की माँ को माँ बनाना है, शौहर के भाई को भाई बनाना है, शौहर की बहन को बहन बनाना है। बच्ची डरी सहमी है कि मेरा यहाँ उठना भी देखा जाएगा, बैठना भी देखा जाएगा, बोलना भी देखा जाएगा। अगर
अगर गलती हुई तो उंगली मुझ पर नहीं, मेरी माँ की तरबियत पर उठ जाएगी, मेरे बाप की कुर्बानियों पर उठ जाएगी। इस कदर जब बेटी कुर्बानी देती है तब किसी का घर बसता है। लेकिन सुनो, जब वो बेटी बाप की चौखट से जुदा होती है तो रब का हुक्म होता है, ऐ फरिश्तों, इसके सफर को आम सफर ना लिखना, इसके सफर को हिजरत में लिख देना। अब इसे हिजरत का सवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। लड़की के उस सफर को हिजरत लिखा जाता है, उसे हिजरत का सवाब मिलता है। और सुनो, लड़की को हिजरत का सवाब और लड़के को नुसरत का सवाब मिलता है। लड़के को नुसरत का सवाब कैसे? सुनो, जब अहले मदीना ने अहले मक्का को पाया था तो जिसके दो मकान थे, कहा था एक मकान तेरे लिए भाई, एक मकान मेरे लिए। जिसकी दो बीवियां थी, एक को आजाद करके मुहाजिर भाई के हक में दे दिया। भाईचारगी रसूल ने भी उनके दरमियान पैदा फरमाई थी, आका ने बांट दिया था, फला फला का भाई, फला फला का भाई। उसी मौके पर अल्लाह के रसूल ने मौला अली से फरमाया था, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरह, अली तुम मेरे यहाँ भी भाई हो और आखिरत में भी भाई हो। सुनो, लड़के को नुसरत का सवाब। लड़की जब बाप की चौखट से जुदा होती है तो लड़का ज़बाने हाल से कहता है, ए मेरी शरीक हयात, अब तू मेरी बीवी हो चुकी, अब तेरा रिश्ता मुझसे हो गया, अब मैंने अपने अक़्द में कबूल कर लिया। सुन, अभी तक अपने बाप के घर रहती थी, बीमार तू पड़ती, इलाज तेरा बाप करवाता, कपड़े की जरूरत तुझे होती, दिलाता तेरा बाप था, खाने की जरूरत तुझे होती, इंतजाम तेरा बाप करता था। मगर अब तुम मेरी बीवी बन गई, मैं तेरा शौहर हूँ, अब बीमार पड़ेगी तो इलाज तेरा बाप नहीं कराएगा, अब इलाज मैं कराऊंगा। कपड़े की जरूरत तुझे होगी, मैं दिलाऊंगा, खाने की जरूरत तुझे होगी, मैं इंतजाम करूंगा। ऐ शरीके हयात, अब जिंदगी भर कमा कर तुझे खिलाऊंगा। तब जान को हथेली पे रखकर सफर करता है, मेहनतें करता है, मजदूरियां करता है, फिर अपनी बीवी को पालता है जिंदगी भर। अल्लाह के हुक्म से उसके इस अमल को आम अमल नहीं बल्कि नुसरत का सवाब अता किया जाता है। नुसरत में लिखा जाता, जहां हिजरत और नुसरत आ जाए वही अल्लाह रसूल की रजा है। शादी में हिजरत भी है, नुसरत भी है, लिहाजा शादी जरिए फरोग इस्लाम। आपने शादी को समझा नहीं कि शादी है। जिस दिन समझ जाएंगे फिर नाचते बारात नहीं निकलेगी, फिर डीजे के साथ बारात नहीं निकलेगी, फिर गाने के साथ बारात नहीं निकलेगी, फिर आलम ये होगा आशिक़े मुस्तफा बनकर जाओगे, गुलाम मुस्तफा बनकर जाओगे। तब गाना नहीं होगा, तब मदीने वाले की नात होगी, तब रसूल पे सलाम पढ़ा जाएगा। बारात अगर ले ही जाना है तो इस तरह ना ले जाओ कि तुम्हारी आवाज को सुनकर पता भी ना चले ये बारात किसकी है। अरे अगर निकलना है तो इस शाम से निकलो, कोई ना देखे, सुनकर समझ जाए ये किसी और की बारात नहीं, ये गौसे आजम के मुरीद की बारात है, ये ख्वाजा के दीवाने की बारात है, आला हजरत के वफादार की बारात है। आवाज सुनकर कह दे ये कोई और नहीं, ये मेराज के दूल्हा के आशिक की बारात है, ये गुलाम मुस्तफा की बारात है। इस तरह शादी करोगे, अल्लाह की कसम बरकतें। और जब नाचते जाओगे तो तुम एक दिन नाचोगे, नचवाओगे, आने वाली तुमको जिंदगी भर नचाएगी। तब इधर बाबा उधर बाबा, यहाँ दरगाह वहाँ दरगाह, न शैतान छूटेगा, न मरेगा, न कटेगा, न जलेगा, जिंदगी भर घूमते रहेगा। शादी करो सुन्नत के मुताबिक करो, शादी करो अल्लाह रसूल की रजा के लिए। आपने समझा ही नहीं। आज अजब दौर आ गया, माँ बाप रिश्ता कहीं और तय करते हैं, लेकिन ऐसा फैशन हो गया लड़का कहीं और रिश्ता बिठाए। सुनो, कमी एक तरफ नहीं, कमी दोनों तरफ।
आज माँ बाप भी अपने बच्चों की शादी बहुत देर से करते हैं। शैतान लगा है पीछे। ये ऐसा दौर है कि लड़कियों की शादी छोड़ो, जिसके पास लड़का है खुद वो शादी नहीं है 5 लाख, नहीं है 10 लाख, कहां से करेगा? लड़का वाला होकर शादी नहीं कर पा रहा, जबकि कुछ नहीं। लड़की वाले तो बेचारे मजबूर होते हैं, लड़के वाले इस कदर मांगते हैं कि लड़की वाले परेशान, लेकिन लड़का वाला क्यों परेशान? सिर्फ दिखावा के लिए कि 200-500 बारात ले जाना, 20-25-50 गाड़ियां ले जाना, दुनिया वालों को दिखाना है। इसी दिखावे के चक्कर में उम्र 25 साल 28 साल 30 साल हो गए। अब जब लड़का बालिग है, शादी नहीं कर पा रहे हो, शैतान पीछे लगा है, तो तुम रिश्ता यहाँ करो, बिठाओगे, वो लेकर भाग। यही हो रहा है। गलती माँ बाप की भी है। जब हुक्म शरा कि बच्चा बालिग हो जाए या बच्चियां बालिग हो जाएं तो रिश्ता देखकर कर दो। सबसे आसान शादी, सबसे आसान। लड़की इजाजत दे, लड़का कबूल कर ले, यही शादी। लड़के को महर अदा कर देना, जो भी महर मुकर्रर है, क्या सुबह उठ करके वलीमा कर देना लड़के, यही शादी। लेकिन इस कदर महंगी कर दिया शादी को, इस कदर कि अब अच्छे अच्छे घर के लड़कों की शादी है नहीं इतना कि दिखावा कैसे करें। सिर्फ दिखावे की वजह से आज गुनाहों में डूबते चले, ज़िनाकारी आम हो गई, बदकारी आम हो गई। तब कहते हैं कि रिश्ता में बिठाया और लड़का कहीं और पसंद कर रहा है। सिर्फ उसी की गलती है, शैतान सबके पीछे लगा है। मैं यकीन से कहता हूं अगर उम्र पे शादी हो जाए, आधे से ज्यादा बुराइयां इसी से खत्म हो जाए। लेकिन इस पर नहीं तवज्जो। माँ बाप की रजा पे राजी। सुनिएगा, कुछ नौजवान भी बैठे पैगाम दें। माँ बाप अगर अच्छा रिश्ता तय कर लिए हैं, अच्छा का मतलब यह है कि सुन्नी सहीहुल अकीदा के रिश्ता तय, तो उस रिश्ते को तस्लीम कर लो, क्योंकि जिसे तुम पसंद करते हो कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह रसूल भी पसंद कर ही ले, लेकिन जिस रिश्ते को शरीयत के मुताबिक माँ और बाप पसंद कर लेते हैं, अल्लाह की कसम उस रिश्ते को अल्लाह उसका रसूल पसंद करते हैं। अपने माँ बाप की रज़ा पे राज़ी और वफादार बेटों की अलामत। बात आ गई तो मैं घबरा ना रहे हो तो कुछ एक वाकया सुनाओ, इजाजत है? हाँ, 12:40 हो गए हैं और 1 बजे तक प्रोग्राम चलाना, बहुत देर तक नहीं बिठाना मुनासिब। एक वाकया सुनाऊं और बड़ा लुत्फ वाकया, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। झूम कर दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला सबिहि वाली अब्दुल। सुनिएगा बहुत तवज्जो। शादी करो तो नेक लड़की। आका फरमाते खैरो मताई दुनिया अल मरतुस सालिहा, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत। और इस्लाम ने तो हमें सब तरीका बताया ना, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसको उन्वान सुखन बना। मैं सोचा था इसी पर तकरीर करूंगा शादी के उन्वान को लेकर, लेकिन वक्त देखा, मजमा देखा, तो हमने कहा जो बातें हो जाए उसी पर इत्तेफाक करें। सुनिएगा तवज्जो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं। ये भी पैर थोड़ा नीचे कर, थोड़ा अदब से बैठ जा, बस 10-15 मिनट। मैं अर्ज कर रहा था सबसे अजीम दौलत, सबसे बेहतर पूंजी दुनिया में नेक औरत। रिश्ता करो तो दौलत देखकर नहीं। कितने लोगों ने गाड़ी घोड़ा देखकर रिश्ता किया, जिंदगी भर झेलते रहे। और कितने ऐसों ने गुर्बत में शादी कर ली और अल्लाह ने उसके कदमों में ऐसी बरकत दे दी कि वो गरीब थे, मालदार, छप्पर का मकान था, महलों में ऐश कर रहे। तो ये नसीब की बात है। दौलत देखकर शादी ना करो, शादी करो तो तकवा और तहारत। जब बीवी नेक मिलेगी तो आपके घर में बरकत होगी, बीवी अच्छी मिलेगी तो आपके घर की आबरू सलामत। और ये मिजाज दिया, तवज्जो दे, ये मिजाज दिया सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। आज लोग बीवियां नहीं देखते हैं, नेक नहीं देखते कि नेक बीवी मिले, नेक खातून मिले। बस ये गाड़ी कहाँ मिले, दौलत कहाँ मिले, जहेज कहाँ मिले, ले आओ चाहे जैसी हो, कोई नहीं पूछता है। शादी
शादी से पहले तुम्हारी बेटी नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है कि नहीं, नेक है कि नहीं पूछते। शादी करते जहेज देखकर और शादी के बाद तलाश करते हैं कि वो बिल्कुल वलिया सिफत, परहेजगार हो, मुत्तकिया हो। आपने देखा ही नहीं तो तलाश क्यों कर रहे हैं? जिसे देख कर लाए वो तो है ही। अजीब दो चीजें बहुत खराब हो गई हमारे माशरे। एक तो ग्रांटेड मदरसों में मुदर्रिस रखते वक्त पैसा देखते हैं, 30 लाख 40 लाख 35 लाख कौन देता है, और जब उससे लेकर रख लेते हैं तब तलाश करते हैं इसके अंदर सलाहियत कितनी है। जब सलाहियत देख कर रख के नहीं तो उसे सलाहियत मत तलाश कर, जो देख कर रखे थे वो पैसा। दूसरी कमी शादी में दौलत देखकर शादी करते हैं, तकवा देखकर नहीं, तहारत देखकर नहीं कि नेक है कि नहीं। और जब शादी हो जाएगी तब कहेंगे कि ये तो बहुत खराब है, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी। अब उसके अंदर नेकी कहाँ तलाश करो? आपने नेकी देखकर शादी किया कहाँ? अब तो दौलत देखकर की, गाड़ी देखकर की। तो ये सब हमारे यहाँ जो देख कर करते उसको नहीं, कुछ और तलाश करते हैं, ये गलत है। लिहाजा शादियों में दौलत मत तलाश करो, तलाश करना है तो तकवा तहारत तलाश। और जब नेक औरत मिल जाएगी ना तो आप सलामत, और खराब औरत मिल गई तो हर जगह आपकी बदनामी, हर जगह बदनाम हो जाओगे। इसीलिए इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बीवी को घर की चौखट करार, घर की चौखट, क्योंकि अगर चौखट सलामत है तो घर सलामत है। मकान कितना मजबूत बना लो, दीवारें शीशा रागा पिघलाकर खड़ी कर दो, सलिया सीमेंट पिला दो, अगर दरवाजा कमजोर है तो मकान की हिफाजत नहीं होगी। और अगर दरवाजा मजबूत है तो दीवार कमजोर भी हो, मकान की हिफाजत हो जाएगी। ऐसे बीवी अगर अच्छी है तो आपके घर की इज्जत सलामत है। और ना शौहर कितनों नेक हो, औरत खराब मिल गई तो हर जगह शौहर को रुसवाई उठानी पड़ेगी, शौहर की बदनामी होगी। लिहाजा बीवी को नेक लाओ ताकि खानदान की इज्जत भी सलामत रहे, तुम्हारा वकार। सुनो क्यों कहा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कि घर की चौखट। बात आ गई तो यही बात है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह एक मरतबा हजरत सारा से फरमाते, वाकया तो बहुत लंबा है, मैं वाकया निगारी मकसूद नहीं है कि पूरा वाकया सुनाऊं। वजह यह है कि कुर्बानी का महीना आने वाला है, आप उसमें इंशाअल्लाह हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के वाकया सुन लें। जो जरूरत की बात है शादी के हवाले से वो मैं हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह हजरत सारा से एक मरतबा फरमाते हैं कि ऐ सारा, मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूं, मेरे दिल में तड़प है कि अपने शहजादे को देख, क्योंकि बचपन ही में वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ के चले आए अल्लाह के हुक्म से। जब गोद में हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे तभी उनकी माँ के साथ छोड़ दिया। फिर कुर्बानी का वक्त आया, तब कुर्बान करने गए, अल्लाह ने बचा लिया, उनकी जगह पर दुम्बा भेजा। ये सब वाक़या सुन चुके हो। तो हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह वहीं आबाद हुए, और जब आबाद हुए तो और लोग आकर आबाद हो गए, पूरा कबीला आबाद हो। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हजरत सारा से फरमाया, जो हजरत सारा आपकी ज़ौजा भी है, उनसे फरमाया कि मेरी शरीके आज मैं जा रहा हूँ अपने बेटे से मिलने, याद आ रहा। हजरत सारा ने कहा, इस वाक़े को बुखारी शरीफ में भी इमाम बुखारी ने जिक्र किया, इसके अलावा बहुत सारी किताबों में तफसील के साथ ये वाक़या जिक्र है। सुनिएगा इख्तिसार से, बुखारी शरीफ में भी जिक्र। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया, सारा मैं मिलने जा रहा हूं। हजरत सारा ने अर्ज किया, हुजूर जा तो रहे हैं, मिलने जाए मगर एक वादा करके जाए। फरमाया, कौन सा वादा? कहा, आप वहां सवारी से उतरेंगे नहीं, पहले उतर जाना, बाद में उतर जाना, वहां मत उतरना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते, ठीक है। हजरत सारा से वादा करके चले। अल मुख्तसर जब पहुंचे तो आबादी, लोगों से पूछा इस्माइल का मकान कौन सा? तो लोगों ने कहा वो मकान इस्माइल का है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सवारी पर सवार हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपने शहजादे के चौखट पे पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी। अंदर से एक खातून निकली। आपने फरमाया, बेटी तुम कौन हो? कहा, मैं इस्माइल की बीवी हूँ। आप कौन हो?
फरमाया बेटी मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से चल के आया हूँ, ये बताओ तुम्हारे शौहर इस्माइल कहाँ गए? कहा गए हैं शिकार खेलने, जंगल बेआबान गए। आपने फरमाया बेटी तुम किस हाल में हो, क्या हालत है तुम्हारी? तो उस औरत ने कहा नहनो फी दिक्कत वल उसर, हम दिक्कत में हैं, हम तंगी में हैं, परेशानियों में हैं। तो हज़रत इब्राहिम खल्ला ने फरमाया बेटी तुम्हारे शौहर आएंगे तो सलाम कह देना और एक पैगाम दे देना कि घर की चौखट को बदल दें। ये कहकर आप शाम का वक्त हुआ, सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह तशरीफ लाए। खुशबू से पहचान गए कि आने वाला कौन आया था, कौन आया था पहचान गए। अंदर आए तो बीवी अपने काम में लगी थी, भूल गई बताना। आपने फरमाया शरीक हयात कोई आया था, कहा एक मुसाफिर आया था, बाल बिखरे थे, गर्दो गुबार पड़े थे, काफी दूर से चल के आया था आपसे मिलने के लिए। उसने आपके बारे में पूछा, मैंने बता दिया। उसके बाद पूछा हालत कैसी, किस हाल में हो? हमने साफ साफ बता दिया हम दिक्कत में हैं, हम तंगी में हैं, हम परेशानी में हैं। इतना सुनना था आपने फरमाया, फिर कहा उन्होंने पैगाम दिया है, आपको सलाम कहा है और कहा घर की चौखट बदल देंगे। इतना सुनना था। इस्माइल ज़बीउल्लाह के चेहरे का रंग बदल गया, अंदाज़े गुफ्तगू बदल गया, लहजा बदल गया, तेवर बदल गया। खातून ने कहा सर के ताज ये क्या हो गया? आप आते थे, मुस्कुराते चेहरे से मिलते थे, गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते थे, ये अचानक क्या हो गया? चेहरे का रंग बदल गया, अंदाज़े गुफ्तगू बदल गया, लहजा तेवर बदल गया। इस्माइल ज़बीउल्लाह ने फरमाया एक खातून तुझे पता नहीं वो आने वाला कौन था, पैगाम क्या दिया है? कहा नहीं पता। कहा सुन वो कोई और ना था, वो आने वाला मेरे अब्बा जान इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, आए थे मिलने के लिए। तुझे पता नहीं सी चौखट से मुराद क्या है? कहा नहीं मालूम। कहा चौखट से मुराद बीवी है, तूने शिकायत की, तूने बुराई बयान किया, तुझे बदलने का हुक्म दिया, क्योंकि जो औरत अपने शौहर की बुराई करे वो उसके साथ रहने का हक नहीं रखती है। जा, मेरे बाप ने हुक्म दिया है, मैं तुझे तलाक देता हूँ। फौरन तलाक देकर निकाल दिया और बता दिया वफादारी इसे कहते हैं जिस रिश्ते से बाप राजी हो उसी रिश्ते से अल्लाह राजी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। और तलाक देकर निकाल दिया। अल मुख्तसर फिर शादी, बाज़ रिवायतों में तीसरी शादी, पर रिवायतें मुख्तलिफ। अब सुनो नेक औरत की पहचान, ये तो भूल गई बताना भी और तकलीफें बता डाली, शिकायत कर डाली। सुनो नेक औरत होती कैसे। जब फिर आया इब्राहिम खलील, फिर वही वादा। हजरत सारा का कि सवारी से वहां उतरेंगे नहीं, अभी बताऊंगा कि वादा हो क्यों रहा था, सुनिए। फिर वादा है उतरेंगे नहीं। हजरत इब्राहिम खलील फिर तशरीफ लाए और जब पहुंचे तो मकान तो पहचानते थे, उसी दरवाजे पर खड़े हो गए, सवारी पर सवार दस्तक दी, वहीं से आवाज दिया। अंदर से अदब की पैकर बनकर दूसरी खातून आई। सुभान। अब नेक औरत की पहचान देखो। उस औरत ने तो खैरियत भी न पूछी, नेक औरत आई। नेक औरत ने चेहरा देखा, सलाम किया। आपने फरमाया बेटी तुम कौन हो? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूँ, उनकी खिदमत करने आई। आपने फरमाया शौहर कहाँ गए? कहा गए हैं शिकार खेलने, गए रोजी तलाश करने के लिए, मेरे लिए जाते हैं सुबह रोजियां तलाश करके लाते हैं। सुने जुमला बहुत अहम है। उसने कहा था सिर्फ शिकार खेलने, नेक बीवी कहती गए हैं मेरे लिए रोजी तलाश करने। सुभान। आपने फरमाया बेटी किस हाल में हो? कहा ये सब बाद में बात होगी, पहले आप सवारी से नीचे तो तशरीफ लाए, मैं आपकी खिदमत कर दूं। सुभान। कहा मेहमान है, इस्माइल ज़बीउल्लाह के मेहमान है, आप नीचे तो आए। हज़रत इब्राहिम खलील ने फरमाया बेटी मैं सवारी से नीचे नहीं आ सकता। कहा क्यों हुजूर? कहा घर से वादा करके आया हूं, सवारी से उतरूंगा नहीं। और औरतें होती तो कहती चलो फुर्सत मिल गई कि नहीं उतरेंगे, काम बन गया। सुनो नेक औरत कहने लगी हुजूर
आप वादा करके आए सवारी से नहीं उतरेंगे तो ना उतरे। ये वादा नहीं किया होगा कि सवारी को बिठाएंगे नहीं, आप सवारी को बिठा दीजिए, खुद सवारी पर रहिए और वहीं पर मैं आपकी खिदमत। क्या कहिए, सुभान अल्लाह। क्या जज्बा है। हजरत इब्राहिम खल्लानी ने इशारा किया, सवारी को बिठाया, आप सवारी पर सवार। नेक औरत गई, बड़ा सा बर्तन लाई पानी लेकर, आपके कदमे नाज को धोया और धोने के बाद पानी रखा, गर्द और गुबार को साफ किया और जो कुछ खाने की चीजें थी घर में लाके महाजर पेश कर दिया। जब तनाउल फरमा लिया इब्राहिम खल्लानी ने तो फरमाया, बेटी अब बताओ तुम्हारे शौहर कहाँ गए हो रोजी तलाश करने हुजूर। फरमाया कब आएंगे? का कभी जल्दी आ जाते कभी देर से आते। फरमाया तुम किस हाल में हो? तो नेक बीवी का जुमला सुनो। उसने कहा था हम दिक्कत में परेशानी में हैं, और इस बीवी ने क्या कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह नानो फिल युस्र, हम बहुत आसानी में हैं, वल उसअते, और बहुत ही कुशादगी में हैं। उसने कहा था तंगी में परेशानी में है, इसने कहा था आसानी में है और बहुत ही कुशादगी में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तमाम तारीफें हैं, उसने हमें बहुत अच्छे हालत में रखा, यानी तारीफ किया। हजरत इब्राहिम खल्ला ने फरमाया, बेटी तुम्हारे शौहर आएंगे, उन्हें सलाम कह देना और एक पैगाम दे देना, अपने घर की चौखट की हिफाजत, घर की चौखट की हिफाजत करेंगे। ये पैगाम देकर चले गए। सुनो अब लफ्ज की बात, जब लौट के शाम में आए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तो आते ही पहचान गए, खुशबू मिल गई रास्ते ही। लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचे तो नेक खातून हाथ बांधे खड़ी है, क्योंकि नेक औरत वही है कि जो अपने शौहर को जाते वक्त अलविदा कहे और आने के वक्त मरहबा कहे, खुशामदीद खड़ी है इस्तिकबाल करने। नेक औरत खड़ी है, सुनिए। जब आए तो नेक औरत ने कहा हुजूर, सलाम करने के बाद कहा हुजूर, घर में दाखिल होने से पहले अगर मुझसे गलती खता हो गई तो माफ फरमा दे। फरमा कैसी खता? कहा इल्म में तो नहीं है, हो सकता है कोई खता हो गई हो। कहा बात क्या है? बीवी ने कहा मेरे सर के ताज, आप आज जब तशरीफ ले गए तो आपके जाने के बाद एक मुसाफिर आया था, बड़ा पुरनूर चेहरा था, उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, लगता था बड़ा नेक बरगुज़ीदा बंदा है। आपके मेहमान थे, आपसे मिलने आए थे, लेकिन आप जा चुके थे। हुजूर आए, बहुत मैंने कहा कि तशरीफ लाए, मगर वो वादा करके आए थे सवारी से उतरेंगे नहीं। मैंने मेरी गुजारिश पर उन्होंने सवारी को बिठा दिया, मैंने उनके कदमों को धोया, ये उनके कदमों का धोवन है, वहीं पर खिदमत कर दी। हुजूर वो जाने लगे, आपको सलाम कहा, एक पैगाम दिया है कि घर की चौखट की हिफाजत करेंगे। हुजूर अब गुजारिश ये है, कोई खता हो गई तो माफ कर दे, क्योंकि अगर कोई कमी हो गई होगी तो बेइज्जती मेरी नहीं मेरे शौहर की है, और मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे शौहर की बदनामी हो, कोई कमी मेरी वजह से हो जाए और इज्जत आबरू पे हमला शौहर के हो जाए। हुजूर माफ कर दे। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने पेशानी को चूमा और फरमाया, क्या तुम पहचानती कौन थे? कहा पहचानती तो नहीं हो, लेकिन चेहरा बारौनक था, चेहरा पुरनूर था, चेहरा मुनव्वर था। कहा पानी ये उनके कदमों का धोवन है। औरत का जुमला सुनो। कहा हाँ हुजूर, इसी के मिस्र पानी और भी था, यानी आधा पानी मैंने मकान में छिड़क दिया। मैंने सोचा अगर इतने नूरानी चेहरे वाले बरगुज़ीदा बंदे उनके कदम मेरे घर में नहीं पड़ सकते, तो मैंने उनके कदमों का धोवन मकान में छिड़क दिया, ताकि उनके कदमों के धोवन से मेरे घर में बरकतें आ जाए, रहमतें उतर आए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने बचे हुए पानी को आंखों से लगाना शुरू किया। औरत ने कहा सर के ताज, आप एक पैगंबर हैं, आप एक नबी हैं,
आपने देखा नहीं, उनके कदमों का धोवन आंखों से लगा रहे, पेशानी से लगा रहे, चेहरे पर मल रहे। इस्माइल सबीउल्लाह फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं ये किसके कदमों का धोवन है? कहा किसके हुजूर? कहा सुनो, ये किसी और के कदमों का धोवन नहीं, ये मेरे अब्बा जान इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों का धोवन है। उनके कदमों का धोवन आंखों से लगा रहा। ऐ शरीके हया, वो मेरे अब्बा जान थे, आए थे मिलने के लिए। कहा हुजूर में पहचान ना सकी, माफ कर दे। कहा घबराओ नहीं, ये जो पैगाम दिया है कि चौकर की हिफाजत करेंगे, चौकर से मुराद तू है। तुझसे पहले मैंने शादियां की थी, लेकिन उन्होंने शिकायत किया, बाप ने बदलने का हुक्म दिया, मैंने बदल दिया। तूने मेरी तारीफ करके, अल्लाह की तारीफ करके मेरे बाप को राजी कर दिया, इसलिए पैगाम दे गए कि चौकर की हिफाजत करेंगे। ऐ शरीक हया, मुबारक हो तुझे, तुझसे मेरे बाप भी राजी है, तुझसे मेरा खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, ये हजरत सारा वादा क्यों करवा रहे कि जाना तो उतरना? जानते क्यों? क्योंकि हजरत सारा भी वलिया, नबी की ज़ौजा, खूब जानती है। हजरत सारा वादा करवा रही थी कि सर के ताज जब आप जाओ तो आप देखो कि आपकी बहू बहू बनने के लायक है भी कि नहीं। जाओ तो देखो कि आपके बेटे इस्माइल की बीवी बनने के लायक है कि नहीं। जानते क्यों? इसलिए कि इंतजाम मदीने वाले का हो रहा था। हजरत इब्राहिम खल्ला दुआ कर चुके थे, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ऐ मौला तू इस मेरे बेटे की नस्ल से नबियों का इमाम पैदा फरमा दे। तो ये वह इंतजाम हो रहा था कि ऐसी बीवी ना हो जो तारीफ के लायक ना हो, बीवी ऐसी हो जिसके बदन से ऐसी नस्ल चले जिससे इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, रहमतुल लिल आलमीन आए। पता चला कि नबी बाद में आने वाले थे, इंतजाम पहले से हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आदम से लेकर, हजरत आदम से लेकर हर जगह तज़किरा मदीने वाले ही का मिलता है। आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत हव्वा पैदा की गई, उन्हीं की बाईं पिसली से हाथ बढ़ाना चाहा था, अल्लाह का हुक्म हुआ था आदम उस वक्त तक हाथ ना लगाना। अगरचे बीवी तुम्हारी है, ज़ौजा तुम्हारी है, तुम्हारी तस्कीने खातिर के लिए है, मैंने उसे पैदा किया है तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारी दिल लगी के लिए, तुम्हारे दिल को करार पाने के लिए। लेकिन हाथ ना लगाना, इसलिए ना लगाना हाथ क्योंकि अभी महर नहीं अदा किए हो, पहले महर अदा करो। क्या मौला महर क्या है? क्या महर ये है मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ दो, महर की अदायगी हो जाएगी। पता चला आदम से ईसा था, सबके शादी के मौके पर तज़किरा मदीने वाले का हो रहा। तो अब बताओ, जब हर जगह जलवा मदीने वाले का, तज़किरा मदीने वाले का, बातें मदीने वाले की, तो आज गुलाम मुस्तफा की शादी हो रही है और तज़किरा ना हो तो होगा क्या? बातें नबी की ना हो तो होगी क्या? ए मुसलमान हो, पता चला शादी के मौके पर नबी पर दरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, यह हजरत आदम अबुल बशर की सुन्नत। जो आदम के वफादार होगा वो सुन्नत पर अमल करता है, और जो गद्दार औलाद है वो बिदात कर करके सब खत्म। लिहाजा जब अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तौफीक कभी आए हज़रत सलमान साहब फरमा रहे हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि फिर अगर वो बात छेड़ा तो मैं खुद नहीं छोड़ पाऊंगा। इंशाल्लाह फिर आऊंगा ना, कि अब नहीं बुलाना। अरे ये तो तीसरी चौथी हाजिरी है ना मेरे ख्याल से। हाँ तीसरी हाजिरी, दो तीन बार दो बार तो आ चुका हूँ, ये तीसरी बार। और इंशाल्लाह मोहब्बत रहेगी तो फिर आ जाऊंगा, है कि नहीं?
इंशाअल्लाह। देखा असल में 1 बज गए और सही बात यह है कि आप भी बहुत देर से बैठे हैं। सुबह 12 मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह। ये जो असल में फरमा रहे हैं ना वो बड़ा लंबा मजमून है और उसको बोल दूंगा तो फिर अहले बैत का तज़किरा है और मैं खामोश हो जाऊं, ये हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि मैं 10 दिन बोलता हूँ मुहर्रम शरीफ में और 10 दिन अहले बैत पर जरूर बोलता हूँ। मैं इसमें कोताही नहीं करता कि अहले बैत का तज़किरा करना है तो जी भर के करो। 10 दिन बोलता हूँ, 10 दिन अहले बैत पे बोलता हूँ, फिर भी ना उन्वान मुकम्मल होता, ना मौजू मुकम्मल होता, ना बात मुकम्मल। चलिए इंशाअल्लाह कभी फिर आऊंगा तो जिक्र करूं। पैसे इतना कहूंगा कि शादी करो सुन्नत के दायरे में। शादी अब बात आ गई है, इन्होंने छेड़ ही दिया है तो करबला के ताजदार का बस एक वाकया क्या, बस 2 मिनट की बातें सुन लीजिए, एक पैगाम पहुंच जाए, तकरीर खत्म कर दूं, झूम कर दरूद पाक। लेकिन जो हुक्म है उससे मैं थोड़ा सा सरफे नजर कर रहा हूँ, हुक्म के मुताबिक बात नहीं करूंगा, हाँ वरना उसकी तफसीर लंबी हो जाएगी। बस इतना बता दूं कि जिक्र करबला वाले का हो जाए, करबला के ताजदार का। शादी करो नेक औरत से, और नेक औरत होती कैसे अभी आपने सुना। अब एक नेक औरत का तज़किरा करबला के मैदान में, नेक औरत देखना तो करबला के मैदान में हजरत शहरबानो को देखो। सब तो नेक ही थे, लेकिन बीवी की शक्ल में अल्लाह पर शहरबानो का भी जवाब नहीं। आका हुसैन की ज़ौजा हुसैन पाक की बीवी हजरत शहरबानो। अब सुनिएगा बस 2 मिनट की बात। करबला के मैदान में जब आका इमाम आली मकाम कि शहजादे हज़रत अली अकबर शहीद हो गए, हज़रत कासिम शहीद हो गए, हज़रत अब्बास अलबरदार के बाजू शहीद हो गए, आपने भी जामे शहादत नोश कर लिया, और मोहम्मद शहीद हो गए, सब शहीद हो गए, एक सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा मेरे इमाम की बारी थी। तवज्जो देना, हज़रत अली असगर भी शहीद हो चुके, मेरे इमाम की बारी थी, आका हुसैन आज़म की बारी। घर में आए तसल्ली दी, दामन से सैयदा सकीना लिपटी है, बाजुओं से सैयदा ज़ैनब लिपटी है, दामन को पकड़े हजरत आबिद बीमार हैं, अज़वाज खवातीन बीवियां कदमों में पड़ी हुई हैं। सबको आका हुसैन तसल्ली दी, सबको तसल्ली, हजरत ज़ैनब को तसल्ली, आबिद बीमार को तसल्ली, सैयदा सकीना को तसल्ली। आप बताओ जिसके कदमों से बेटी लिपटी हो दामन में, एक बाप जुदा होने वाला है उस बेटी से, कभी न मिलेगा, हश्र के मैदान में मुलाकात हो। सोचो क्या दिन पे गुजर रहा होगा, मगर वारे आका इमाम आली मकाम आपकी शान बहुत अलग। मेरे इमाम सबको तसल्ली दे रहे, सबको तसल्ली दे रहे। जब हजरत शहरबानो के करीब पहुंचे तो सर पे हाथ रखा और फरमाया, शहरबानो तुम शाही ईरान की बेटी, ईरान के बादशाह की शहजादी हो, तुम्हारे बाप के यहाँ महल थे, तुम्हारे बाप के यहाँ गद्दे गलीचे थे, तुम्हारे बाप क्या मखमली बिस्तर था, तुम्हारे बाप क्या खादमाएं थी, नौकरानियां थी, और जब से मेरे यहाँ आई चटाई पे भी सोना पड़ता है, छप्पर के भी मकान में लेटना पड़ता है। हमारे यहाँ ये ज़ेबो ज़ीनत आराइश नहीं है। ए शहरबानो, आज 3 दिन हो गए हैं, हल्क तक पानी का कतरा भी न गया, तुम यहाँ भूखी प्यासी हो। अल्लाह की कसम, आज की बीवियां होती बहुत जल्दी कह देती है कि मैं मेरे बाप क्या ये था, मेरे बाप क्या वो था, मेरे बाप क्या ये था, जब से तुम्हारे यहाँ आई ये तकलीफ वो परेशानी। सुने ऐसी औरतें जो जिक्र करती हैं वो किरदार शहरबानो को अपनाए। इमाम ने फरमाया, आका हुसैन ने, तुम्हारे बाप क्या सब आराम, सारी आशाइश की चीजें थी, गद्दे गलीचे थे, मखमली बिस्तर थे, कालीनों का बिस्तर था, नौकरानियां थी, खादमाएं थी, सब कुछ था। और मेरे यहाँ तकलीफें हैं, परेशानियां है, भूख है, प्यास है, 3 दिन हो गए, हाल तक पानी का कतरा न गया। इतना कहना था। शहरबानो कितनी नेक खातून थी, हाथ बढ़ाई, उंगलियों को इमाम के मुंह पे रखा, उनके
दहने मुकद्दस पर रखा और रख के क्या कहा, हुजूर बस करे, अभी कयामत तो आई है, दोहरी कयामत आ जाएगी। हुजूर ये सच है, मेरा बाप बादशाह था, मेरे बाप के पास महल था, मेरे बाप के यहाँ नौकरानियां थी, खादमाएं थी, मखमली बिस्तर था, कालीनों का बिस्तर था, सब कुछ था, मगर हुजूर जो दर्जा आपकी चटाई पे मिला, बाप के गद्दे के नीचे पे न मिला, जो मकाम आपके झोपड़े में मिला, बाप के महल में न मिला, अगर आपके दामन से न लगती तो कोई न कहता कि उठो रास्ता दो, ये बादशाह की बेटी आ रही, कोई नहीं वहां तो कुछ नहीं पहचानते। लेकिन जब से आपके कदमों में आई, आपके दामन से लगी, अब मेरी शान ये है, हश्र में उठूंगी, लोग कहेंगे रास्ता खाली करो, फातिमा ज़हरा की बहू आ रही है, नबी की बहू आ रही है, सैयदुल शोहदा की बीवी आ रही। हुजूर जो दर्जा शौहर की चटाई पे मिलता है, वो बाप के गद्दे के नीचे पे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे खातून ऐसी होनी चाहिए, इस मिजाज की खातून रहेगी तो घर में हमेशा बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। शादी जब भी करो तो नेक औरत से करो, नेक खातून से करो, परहेजगार खातून से करो, आपका घर बरकतों से भर जाएगा, आपके घर में खैर बरकत हो जाएगी, आपके घर में अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाएगा और बीवी के नसीब से अल्लाह आपकी रोजी भी बढ़ा देगा। लिहाजा कभी दौलत के चक्कर में शादी ना करना। जिसने दौलत को देखकर शादी किया वो कंगाल हो गया, जिसने हुस्न को देखकर शादी किया चंद फुंसियां निकली, हुस्न ज़ायल हो गया। लेकिन जिसने ईमान की वजह से, तकवा तहारत की वजह से शादी किया, उसी का रिश्ता कामयाब हुआ, वही कामयाब रहा, उसी के घर में बरकतें उतरी। शादी जब भी करो गाड़ी घोड़ा के चक्कर में आकर बद मजहबों से रिश्ता ना जोड़ो, जोड़ना है तो मसल के आला हज़रत पे चलने वालों से जोड़ो, नबी के वफादारों से रिश्ता जोड़ो, फिर देखना जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले। जिनकी शादी होने वाली है उसमें बरकतें अता फरमा, जो बहू बनकर आ रही है घर में उसके कदमों में बरकत अता फरमा, बोलने में जो गलती उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।